रानो चिड़िया बहुत दुखी थी, क्योंकि वो जहाँ पर काम करके अपने बच्चों का पेट पालती, आज तो उसे वहाँ पर से भी काम से निकाल दिया गया था। कितनी मुश्किलों से ये काम मिला था और यहाँ से भी हटा दी गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई काम तो ढूंढना ही होगा, वरना मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया कई जगहों पर काम की बात करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसे कहीं काम नहीं मिलता। अचानक से तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। तभी उसके पास एक चमचमाती कार आकर रुकती है। रानो तो रो रही थी। अरे रानो जी, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो हो और रो क्यों रही हो? अरे आप तो कब पूछ रहे हो, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी तुम्हें बारिश में भीगते हुए देखा तो बस आपके पास रुक गया। कब पूछ रहे? मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति की एक हादसे में मौत हो गई। मैं अपने बच्चों का गुजारा बड़ी मुश्किलों से कर रही थी और देखो ना, आज यहाँ से भी काम से निकाल दी गई। मैं क्या करूँ? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? रानो, इतना कुछ हो गया, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? अगर आती तो शायद आपकी ये हालत कभी ना होती। कैसे आती? मुझे तो पता ही नहीं। आप कहाँ रहते हो? क्योंकि आप शादी के बाद कभी मिले ही नहीं थे। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलो, मैं कुछ करता हूँ। फिर वह चिड़ा रानो को अपनी मोटर बाइक में बिठाता है और अपने कपड़ों के बहुत बड़े शोरूम पर ले जाता है। तो क्या ये दुकान आपकी है? हाँ रानो, ये मेरी ही दुकान है। ये तो बहुत बड़ी दुकान है कप्पू जी। मैं यहाँ कोई भी काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा भी लगा दूंगी, क्योंकि मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है। कप्पू चिड़ा उसके स्कूल का दोस्त था, वो उसे पसंद भी किया करता। आज रानो की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी होता है। नहीं नहीं रानो जी, मैं आपसे झाड़ू पोछे का काम नहीं करवाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? क्या हमारी दोस्ती को भूल गई हो? देखें कप्पू जी, मेरे हालात इस समय कोई भी काम करने को तैयार है। अपने बच्चों का पेट जो भरना है, आप प्लीज मुझे यही काम दे दें और मैं करूँगी भी क्या। रानो चिड़िया बार बार ऐसा कहती है, लेकिन कप्पू चिड़ा उससे झाड़ू पोछे का काम तो कभी नहीं करवाना चाहता था। रानो जी, ये कुछ पैसे ले लो और अपने बच्चों के लिए खाना ले जाओ। मैं कल तुम्हारे लिए किसी न किसी काम का बंदोबस्त करता हूँ। अब ज्यादा चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया उसका धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है और उसके दिए हुए पैसों से अपने बच्चों के लिए खाना खरीद के ले जाती है। अगले दिन कप्पू चिड़ा अपने शोरूम में कोई काम करवा रहा था, तभी रानो भी उसके पास आ जाती है। अरे वाह कप्पू जी, आप कपड़ों के साथ ये कॉस्मेटिक की दुकान भी लगा रहे हो। ये तुमने बढ़िया सोचा है, इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। रानो जी, ये काम मैंने अपने लिए नहीं सोचा, ये तो मैंने आपके लिए सोचा है। अब से ये छोटी सी दुकान आपकी है। मैं चाहता तो ये दुकान बाहर भी लगवा देता, लेकिन यहाँ जगह की बड़ी प्रॉब्लम है और किराया भी बहुत ज्यादा है, इसलिए अपने शोरूम में ही लगवा दी। यहाँ भी लेडीज पक्षियों की भीड़ लगी होती है। आप अपना काम ध्यान से करना। रानो की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो बहुत खुश थी। कप्पू जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। अरे रानो, दोस्ती में एहसान कैसा? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या तुम कुछ नहीं करती? अरे बाप रे, अगर ऐसे ही बातें करती रहोगी तो दुकान पर ध्यान कौन देगा? चलो चलो, अब काम पर लग जाओ। मेरी दुकान में कस्टमर की भीड़ लगी होती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी छोटी सी दुकान में बैठ जाती है और सामान बेचना शुरू करती है। रानो की दुकान कपड़ों के शोरूम में होने के कारण पहले दिन से ही कमाई होनी शुरू हो जाती है और वो शाम को कप्पू चिड़े से बोलती है, कप्पू चिड़े, आज पहले दिन ही 3000 की बिक्री हुई है। मेरे लिए तो ये 500 ही काफी है, बाकी के पैसे आप रख ले। अरे रानो, आप ये कैसी बातें करती हो? आज से ये दुकान आपकी है, जो भी कमाई होगी वो सब तुम्हारी होगी। बस जो सामान कम होता दिखाई दे उसे तुम मेरे साथ खरीद कर ला सकती हो, क्योंकि मैं कपड़े लेने बाजार जाता रहता हूँ। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँ? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, सही कहा तुमने, एहसान तो बहुत बड़ा है, यूं ही नहीं चुका पाओगी। आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। हाँ हाँ बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सब करूँगी। तुम्हें बादाम पिस्ते वाली खीर बनानी होगी, जो तुम स्कूल में लाती थी, मुझे बहुत पसंद थी।
अरे वाह, आपको तो वो खीर अभी तक याद है। मैं कल ही बना कर लाती हूँ, आप चिंता ना करें। ऐसे रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अब वो रोज अपनी दुकान पर जाती और खूब पैसे कमाती। धीरे धीरे उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और अब वो एक बड़ी दुकान खोल लेती है। अब तो कपूचड़ा भी उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। कपूचड़े, आज आपकी वजह से मेरी खुद की दुकान है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिन दुकानों में काम करती हूँ ऐसी कभी मेरी भी दुकान होगी। रानो, आप कितनी खुदगर्ज हो गई हो। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपने मेरी शादी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने शादी अभी तक क्यों नहीं की। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी और अब तो आपको कर भी लेनी चाहिए। वैसे अभी तक क्यों नहीं की? रानो जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं विधवा चिड़िया हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। रानो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों और आपका पूरा ध्यान रखूंगा। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। फिर रानो चिड़िया शादी के लिए हाँ कर देती है और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। बच्चों से कपूचड़ा भी खूब लाड प्यार करता। फिर से रानो का जीवन खुशियों से भर जाता है। कपूचड़ा भी रानो से शादी करके बहुत खुश था। आपका धन्यवाद।